कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का के स्पाइसी किचन में बिग वाला वेलकम और मेरा सलाम। तो आज मैं आप लोगों को लेके चलती हूँ नई जगह पर। चलिए चलते हैं। हम आ गए हैं दिल्ली। यहाँ पर देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है। पहले यहाँ पर इतनी ज़्यादा कपड़े की शॉप भी नहीं थी, भीड़ भी नहीं थी जब हम यहाँ रहते थे। तो भीड़ की वजह से मैंने अपने हस्बैंड को स्कूटी दे दी। मुझसे नहीं चलती इतनी भीड़ में, अकेले तो मैं चला लेती हूँ। तो यहाँ पे 11 बजे तक, 11:30 बजे तक इतनी भीड़ रहती है। अब हम रोड से गली की तरफ मुड़ गए। पहले यहाँ पर भी इतनी गाड़ी खड़ी नहीं रहती थी रोड पर, अब बहुत ज़्यादा इस गली में भी गाड़ी खड़ी रहती हैं। तो अब मैं आ गई हूँ अपने पुराने घर। यह है मेरा ससुराल। शादियों को मैं यहीं पर आई थी। तो सामने इरशाद भाई बैठे हैं, मेरे नंदोई। ये रही मुस्कान, किचन में कुछ काम कर रही है। वालेकुम सलाम। और शमीम भी कंबल की तह बना रही हैं और कह रही हैं वीडियो बना रही हो और फिर सबको दिखाओगी। क्या कर रही है? थैंक यू मामू। अकेली मत खाना, सारा अकेले जुनैद के भी हैं। क्या बना रही है मुस्कान? चाट बना रही है। कोशिश तो यही है। कौन सी वाली चाट बन रही है? फलों की फिलहाल देखते हैं कैसे बनती है। तो मुस्कान बोल रही थी पहले बताती तो मैं थोड़ा सा तैयार हो जाती। अच्छी नहीं लग रही हूँ। इरशाद भाई भी अपनी शर्ट चेक कर रहे हैं, साइज छोटा बड़ा है। अगर साइज थोड़ा ऊपर नीचे होगा तो चेंज हो जाएगी। क्या क्या डालेगी इसमें? सारी रेसिपी आज ही जान लोगी। क्यों? तेरी रेसिपी मुझे भी पता चलनी चाहिए। ये वीडियो बताओ जरा। इनकी है एनिवर्सरी, ये बुढ़िया बुढ़े हैं तो इनके जवान। समीम ने खाना पहले ही बना लिया था, अब कर रही हैं गरम। इरशाद भाई चले गए हैं बाहर पिज्जा लेना, किसी को बिना बताए। तो मैं आपको घर दिखाती हूँ। ये वाला है किचन के बराबर वाला, ये रूम मेरा था। तो ये बेड वगैरह पहले से ही ऐसे ही पड़े हुए हैं, हम नहीं ले गए थे इन्हें। तो ये कमरा छोटा है और इसमें 2 कबर्ड हैं और साथ में ड्रेसिंग भी है, बड़ी सी इसमें विंडो है। तो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है कमरा, पर ठीक था। गर्मी में जब कूलर चलता था बाहर वाले में तो इसमें भी थोड़ी ठंडक रहती थी। तो वो वाला कबर्ड मेरे हस्बैंड का था, इधर वाला मेरा था। और ड्रेसिंग में मैं ज़्यादा कुछ सामान भी नहीं रखती थी। अब मैं ले चलती हूँ आपको बाहर वाले कमरे में। वैसे तो वो ड्राइंग रूम है, पर उसको बाहर वाला कमरा बोलते थे पहले। तो देखिए इसमें बेड भी सिंगल 2 पड़े हुए हैं पहले से ही। और ये सोफ़ा 3 सीटर और एक सिंगल। एक सोफ़ा अंदर पड़ा रहता है क्योंकि यहाँ पे इतना स्पेस नहीं है। और कोने में फ़ोन रखा रहता था, एक वास रखा रहता था। और इधर विंडो यहाँ लगता था बड़ा सा कूलर, और एक ये विंडो गैलरी की। और ये है बाहर का गेट जाली वाला। गर्मी होती है तो जाली वाला खोल के रखते हैं, वरना फिर वैसा लगा लेते हैं, पूरा बंद कर लेते हैं सर्दी में। और ये बड़ी सी विंडो है। और इस सामने ये ऊपर को सीढ़ी जा रही है, ये है बाथरूम और ये है टॉयलेट। पहले गली भी खुली खुली थी तो अच्छा लगता था, अब यहाँ पे थोड़ा बंद बंद लगता है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अब तो बहुत ज़्यादा छोटा छोटा लगता है। अब हम बड़े घर में रहते हैं तो अब ये छोटा लगता है। तो ये सीढ़ियाँ ऊपर को जा रही हैं, मैं आपको छत पर भी लेके चलूँगी अभी थोड़ी देर में। तो अब हम जा रहे हैं छत पर। मुस्कान कह रही थी मैं टॉर्च ले आती हूँ मोबाइल से, क्योंकि लाइट नहीं है जीने में। पहले से ही लाइट नहीं थी जीने में। तो आपको इसमें दिख नहीं रहा होगा कैमरे में इतना। बाहर वैसे ठीक ठाक उजाला दिख रहा है सब कुछ, पर कैमरे में इतना ज़्यादा नहीं दिख रहा। पहले यहाँ पर भी इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं खड़ी रहती थी, ना ही इतनी ज़्यादा भीड़ थी। अब तो यहाँ पे हर टाइम गाड़ियाँ चलती रहती हैं। तो हम जा रहे हैं ऊपर। तो ये बीच वाला भी फ्लोर खाली पड़ा रहता है। तो अब हम जाएंगे सबसे ऊपर। मैं जब भी आती हूँ तो छत पर ज़रूर जाती हूँ। तो छत पर लाइट नहीं है क्योंकि हम रहते नहीं है, या समीम भी नहीं रहती रात में। अगर कभी होता उन्हें, पहले हम यहाँ चूल्हे पर रोटियाँ बनाया करते थे, खाला रहती थी ऊपर ऊपर। तो यहाँ पर लाइट रहती थी। तो मैं समीम के पौधे देख रही थी, तो उनकी मनी प्लांट भी बहुत बड़ा हो गया था, कई जगह लगा हुआ था। तो देखिए यहाँ पे भी पौधे लगे हुए हैं। पहले खाला के पौधे रहते थे यहाँ पर, और इधर भी पौधे। यहाँ पर छत पर भी एक बाथरूम है। तो फिर हम आ गए थे नीचे। तो इरशाद भाई पिज़्ज़ा लेके आ गए थे। प्लेटें लग चुकी है। जुनैद का हो रहा था इंतज़ार कि कब आएगा जुनैद, पिज़्ज़ा ठंडा हो जाएगा। मुस्कान को गुस्सा भी आ रहा था कि पिज़्ज़ा ठंडा हो जाएगा। तो फिर जुनैद भी जल्दी आ गया था, उसको फ़ोन किया था। मुस्कान कोल्ड ड्रिंक गिलासों में डाल रही है। तो फिर हम सारे बैठ गए थे खाने में। अच्छे से शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि
इस तरह का स्पेस ही नहीं था कि मैं दिखा पाती पूरा। और फिर मैंने खाने का तो बिल्कुल भी सूट नहीं किया था, क्योंकि सबको सबको नहीं, किसी किसी को पसंद नहीं है कि खाने का सूट करो। तो सिर्फ यह हम तीनों ही आ रहे हैं इसमें, बाकी सब दूसरी साइड बैठे हुए थे। तो पिज़्ज़ा के बाद हम खा रहे हैं फ्रूट चाट। थोड़ा रुक कर मुस्कान ने जो चाट बनाई थी, फिर चाट खाते खाते सब बात भी कर रहे थे। समीम ने चाट बिल्कुल भी नहीं खाई थी, क्योंकि मुस्कान ने गलती से उसमें पपीता डाल दिया था निकालने से पहले। समीम पपीता नहीं खाती हैं अगर किसी चीज़ में डल जाता है तो। फिर हम चाट खाने के थोड़ी देर बाद समीम ने रोटी बनानी स्टार्ट कर दी। थोड़ी सी रोटी पहले बन चुकी थी, क्योंकि इरशाद भाई बता के नहीं गए थे पिज़्ज़ा का। तो 2-4 रोटी और बनानी थी समीम को, क्योंकि सब ने बता दिया था कि हमारा पेट भरा हुआ तो हमें थोड़ी खानी है, तो उसी हिसाब से रोटियां समीम ने डाल दी थी। फिर उसके बाद जुनैद मुस्कान ने दस्तरखान पे खाना लगा दिया था। ये है अंदर वाला कमरा। तो इसमें भी इसी तरह से अलमारी बनी हुई है और ये बेड पड़ा हुआ है। पहले ये बेड इसी कमरे में था, जब मेरी शादी हुई थी तो फिर निकाल दिया था, मीठा वाला डाल दिया था। बर्तन हमेशा मुस्कान को ही धोने पड़ते हैं। मम्मा खाना बना के उसकी छुट्टी कर देती है और मुस्कान की रेल बनती है लास्ट तक। क्या करें, जिंदगी यही है। विराट को साथ लगाया कर बर्तन धोने के लिए। मुस्कान सर्दी हो गर्मी हो, मुस्कान को ही बर्तन धोने पड़ते हैं सारे। रोज दो बर्तन। अब हम जा रहे हैं घर वापस। तो यहाँ पे थोड़ी रोशनी की कमी है, तो पीछे बस एक ही ट्यूबलाइट है। और समीम ने नुमेर के लिए दिया था पिज़्ज़ा, तो नुमेर खुशी से हो गया था पागल। आज मम्मा और पापा मेरे लिए वहां से कुछ खाने का भी लाए हैं। जब हुआ दिया। तो मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाकर ऑल पर शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बाय बाय।